चीफ ऑफ स्टाफ बड़ा आदमी होगा। हम हर उस जर्नल से, हर उस जज से, हर उस जर्नलिस्ट से आपका अंदाजा लगाएं। आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के फड़े निकल जाते हैं। हमारा रास्ता फौज रोक सकती है, ना हमारा रास्ता पुलिस रोक सकती है। और आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो गडले पानी में सुई ढूंढ सकती है, उनकी आंखें बिल्कुल पितरा गई हैं। उन्हें ये पता है कि शहबाज की ये हुकूमत दौड़ से आई है, पैसों से आई है, बेईमानी से आई है, चोरी से आई है। उसकी हिमायत करना कि अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा न किया तो हम तमाम मुल्क में तारीख शुरू कर देंगे। आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हैं। ये जुल्म है। 45 वाले हक के लोग हैं और 47 वाले चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तान की 70 साला तारीख की सबसे ख़तरनाक तकरीर। महमूद अचकज़ई इतना सख्त बोले कि उनकी तकरीर किसी भी चैनल ने नहीं चलाई, चूँकि ख़तरा था कि चैनल को बंद न कर दिया जाए। महमूद अचकज़ई ने नाम लेकर इतनी सख्त तनकीद माजी के अंदर कभी नहीं की जितनी सख्त तनकीद इस तकरीर के अंदर की, और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। आपका अंदाजा लगाएं। आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के फड़े निकल जाते हैं, लोगों की जेबें कट जाती हैं और लोग स्टेज से नीचे गिरते हैं। ऐसा इज्तिहाम, ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त तंजीम होती है। इमरान खान इस बारे में खुशकिस्मत है। आज तक पाकिस्तान में किसी भी लीडर को, किसी भी इंसान को अवाम की इतनी बड़ी हिमायत हासिल नहीं हुई है। इस हिमायत से पाकिस्तान इंकलाब या बर्बादी के दौराहे पे खड़ा है, और इंकलाब बिल्कुल इमरान खान ने ठीक कहा है। इंकलाब आपका बहुत आराम से वोट के जरिए आ चुका है। अफसोस की बात यह है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अफसोस की बात यह है बहुत मुक्तदर सियासी लोग ये कहते हैं कि 45 और 47 का कोई फर्क नहीं। ये जुल्म है। 45 वाले हक के लोग हैं और 47 वाले चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं। चोर और डाकू और आम इंसानों की हिमायत ये नहीं है। दुख की बात है। आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो गडले पानी में सुई ढूंढ सकती है, उनकी आंखें बिल्कुल पितरा गई हैं। उन्हें ये पता है कि शहबाज की ये हुकूमत दौड़ से आई है, पैसों से आई है, बेईमानी से आई है, चोरी से आई है। उसकी हिमायत करना पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पे खड़ा है। इमरान खान की पार्टी की रहबरी से गिला करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी ताकत, लाखों इंसानों की इतनी बड़ी हिमायत और इमरान खान जेल में, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लाखों इंसान आज भी अगर हम ये लोग, और नहीं सिर्फ ये जो यहाँ जमा हुए हैं, अगर ये लोग हम तरीके से आगे बढ़े और ऐलान कर दें और हुकूमत से हम कह दें, उनको 10 दिन या 15 दिन दे दें कि अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा न किया तो हम तमाम मुल्क में तारीख शुरू कर देंगे। आप इस हुकूमत को नोटिस दे दें 10-15 दिन का, और फिर इन कारकुनों को और हम दिफाए आइन की जो हमारी फ्रंट है,
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम सब इकट्ठे हों और हम ऐलान कर दें कि हमने पाकिस्तान के हर ज़िले में, पाकिस्तान के हर ज़िले में तारीख चलानी है। न हमारा रास्ता फौज रोक सकती है, न हमारा रास्ता पुलिस रोक सकती है। अवाम का राज होगा, अवाम का राज होगा, अवाम की बादशाही होगी और अवाम का इनकलाब होगा। आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। चीफ ऑफ स्टाफ बड़ा आदमी होगा, नवाज शरीफ बड़ा आदमी होगा, फजल रहमान बड़ा आदमी होगा, असफंदियार बड़ा आदमी होगा, अख्तर मेंगल बड़ा आदमी होगा, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम इन सबसे बड़े हैं, उनका हक सबसे बड़ा है। और जब तक पाकिस्तान में आवाम की बादशाही नहीं होगी, जब तक यहाँ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की सरबराही नहीं होगी, जब तक यहाँ आइन के बालादस्ती नहीं होगी, गोलियों से तोपों से बमों से लोगों को मारने पीटने से मुल्क नहीं बनते। मुल्क मोहब्बत से बनते हैं, मुल्क अमन से बनते हैं, मुल्क भाईचारे से बनते हैं। हम मुल्क की अदलिया से भी, हम हर उस जर्नल से, हर उस जज से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस ताजर से, हर उस ईमानदार शख्स से, हर उस तबलीगी से, हर उस आलिम दीन से जो इस खाक से मोहब्बत रखता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दो, हमारा हाथ बिठाओ, हमारी रहबरी करो। और यहाँ जब यहाँ आवाम की अल्लाह के बंदों की बादशाही होगी, तब पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। तहरीक इंसाफ को लाखों इंसानों की हिमायत हासिल है। आज तक दुनिया में जितने भी इनकलाबात हुए हैं, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, किसी भी इनकलाब को इतने बड़ी इंसानों की हिमायत हासिल नहीं थी। फिर आपका इनकलाब क्यों नहीं हो रहा? इनकलाब के लिए बुनियादी चीज इनकलाबात के लिए तंजीम होता है। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने जलसे में पहुंचकर आज तमाम हदूद और क़यूद पार कर ली। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इस मुल्क के अंदर एक खामोश इनकलाब आया था वोट के ज़रिए, जिसको तस्लीम नहीं किया गया। अब पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इनके किसी भी झांसे में नहीं आएगी, बल्कि पाकिस्तानी अवाम अब हलक में हाथ डालकर अपना हिसाब लेगी। इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं।